कि नेचुरल लॉ, इसके जो सिद्धांत है वो मनुष्य की मूल वृत्तियों के समान है। मनुष्य की जो मूल वृत्तियां हैं और जो नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे, ये अलग अलग नहीं है। और मूल वृत्ति ये कहते किसको? मूल वृत्ति हम उस वृत्ति को कहेंगे जो ईश्वर के यहां से मनुष्य लेकर आया है, जिसका शिक्षण और प्रशिक्षण ये उसे नहीं दिया गया है, ये उसके अंदर मौजूद है। और जब आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको दिखता है कि मनुष्य ही नहीं, इस संसार के जितने प्राणी हैं सारे के सारे अपने संरक्षण की मूल वृत्ति लेकर पैदा हुए। जानवर भी तब आक्रामक हो जाता है जब उसे ऐसा लगता है कि आप उसके अस्तित्व के विरुद्ध कुछ करने वाले हो। उससे पहले वो आक्रामक नहीं होता। और इस मूल वृत्ति के साथ जानवर और मनुष्य, इसमें कोई अंतर नहीं है। संरक्षण की मूल वृत्ति मनुष्य में भी है और संरक्षण की मूल वृत्ति अन्य प्राणियों में भी है। और इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो मनुष्य और संसार के अन्य प्राणियों में कोई भेद, यानी मनुष्य जानवरों के समान ही है, कोई सुपीरियरिटी ये आप में नहीं है। इस मूल वृत्ति के दृष्टिकोण से दोनों में अपने संरक्षण की मूल वृत्ति है। और हम ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक विधि के जो सिद्धांत हैं वे मनुष्य की मूल वृत्तियों के समान है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राकृतिक विधि सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार करेगी कि ऐसे नियम निर्मित होने चाहिए या ऐसे कार्यों को किए जाने का निर्देश नियमों के माध्यम से दिया जाना चाहिए जो मनुष्य मात्र के संरक्षण के लिए जरूरी हो। ठीक है ना? हमने आपसे शुरुआत में कल कहा था कि प्राकृतिक विधि कुछ आदेशों और कुछ निषेधों का, ठीक है, समूह माना गया है। वे आदेश और निषेध जिनके पालन के अभाव में मानव समाज में प्रसन्नता और शांति ये स्थापित नहीं हो सकते। तो वे आदेश और वे निषेध कौन से हैं? तो वे आदेश और निषेध प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के अनुरूप है। और प्राकृतिक विधि के सिद्धांत क्या है? मनुष्य की मूल वृत्तियों के समान है। और मनुष्य की मूल वृत्तियां 3 हैं। उनमें से पहली है मनुष्य अपने संरक्षण की इच्छा रखता है। और यह मूल वृत्ति इस संसार में मौजूद सभी प्राणियों की है। और इस रूप में मनुष्य जानवरों से बिल्कुल अलग नहीं है। बेसिक इंस्टिंक्ट 3 ही है। और वे बेसिक इंस्टिंक्ट जानवरों में भी, लेकिन मनुष्य में उनकी संख्या 3 है और जानवरों में उनकी संख्या 2 है। इसलिए आप सुपीरियर माने गए क्योंकि एक मूल वृत्ति ज्यादा है। पहली मूल वृत्ति संरक्षण का प्रयास। इसलिए नेचुरल लॉ अपने में उन सारे कामों को सैद्धांतिक रूप से किया जाना यह समाहित करेगा जो संरक्षण मनुष्य का इसमें सहायक है और जो उसे नष्ट किए जाने के विरुद्ध है। इसलिए आप देखेंगे दुनिया की विधिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें क्या होता है? दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं में संरक्षण के नियम ये शामिल रहते हैं। कोई किसी की हत्या नहीं करेगा, कोई किसी की संपत्ति ये जबरदस्ती नहीं लेगा। ये संरक्षणात्मक नियम है जिन्हें ज्यूरिस्प्रूडेंशियल दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वे प्राकृतिक विधि की मान्यताओं को पूरा करने के लिए राज्य की विधि में आए हैं, ऐसा माना जाता है।
और इस रूप में प्राकृतिक विधि वह आदर्श बन जाती है जिसके आधार पर राज्य की विधि अपनी विधि मान्यता प्राप्त करेगी। अर्थात राज्य की विधि विधि के तौर पर क्यों है इसकी व्याख्या की जा सकेगी। ठीक है ना। प्राकृतिक विधि सिद्धांत है और सिद्धांत हमने आपसे पहले भी कहा था वो व्याख्या देता है जिसके कारण से जो स्थिति वास्तविकता के तौर पर विद्यमान है वो वास्तविकता के तौर पर क्यों विद्यमान है यह बताया जा सके। तो राज्य की विधि क्यों है? इसलिए है क्योंकि वह प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के अनुरूप है। प्राकृतिक विधि का सिद्धांत क्या है? वह मनुष्य की मूल वृत्ति के समान है। मनुष्य की मूल वृत्ति क्या है? अपने संरक्षण की है। इसलिए प्राकृतिक विधि मनुष्य के संरक्षण का निर्देश देगी और इसीलिए राज्य की विधि में मनुष्य के संरक्षण से संबंधित नियम पाए जा रहे हैं। मनुष्य की दूसरी मूल वृत्ति है और यहां भी वो जानवरों से भिन्न नहीं है। मनुष्य की दूसरी मूल वृत्ति है कि वो ईश्वर के यहां से कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर आया है, कुछ विशिष्ट ध्येय इन्हें पूरा करने के लिए वो पृथ्वी पर आया है। वे विशिष्ट ध्येय मूल रूप से मनुष्य को प्राप्त हुआ और मनुष्य को ही नहीं तो इस मखलूक में, इस कायनात में जितने जीवधारी हैं सबको वो मूल वृत्ति ठीक है प्राप्त हुई है। अर्थात वे सारे के सारे कुछ विशिष्ट उद्देश्य इसकी पूर्ति के लिए पृथ्वी पर आए हैं, ऐसी मान्यता है। और वो विशिष्ट उद्देश्य मूल वृत्ति के रूप में, नेचुरल इंस्टिंक्ट के रूप में मनुष्य और जीवधारियों को प्राप्त हुआ है। उसका चुनाव उन्होंने नहीं किया है। कुछ ध्येय हैं जिनका चुनाव आप इस दुनिया में करते हैं और कुछ ध्येय हैं जिन्हें पूरा करने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। जिन ध्येयों का आप चुनाव करते हैं वे लौकिक हैं। हम पैसे पैदा करेंगे, हम व्यापार करेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम पीसीएसजे बनेंगे, ये सारे ध्येय लौकिक है जो आपने चुने हैं। लेकिन कुछ ध्येय हैं जिनको पूरा करने के लिए ईश्वर ने आपको यहां भेजा है और वे ध्येय, मूल ध्येय, यह विशिष्ट उद्देश्य है। इसलिए क्योंकि ईश्वर ने उनकी आपूर्ति है तो आपको यहां भेजा है, इसलिए आप में यह मूल वृत्ति पाई जाती है कि आप उन ध्येयों को प्राप्त कर लो। उन ध्येयों को प्राप्त करने की मूल वृत्ति नेचुरल इंस्टिंक्ट के रूप में आप में मौजूद है। वह उद्देश्य कौन सा है? तो आप वाइल्ड लाइफ संबंधी चैनल देखिए, उसमें एक मछली होती है सैल्मन, वो जहां पैदा होती है वहीं आकर मरती है और उसका जीवन काल सिर्फ इतना है कि बस वह पैदा हो और उसके बाद अगली सैल्मन मछलियों को जन्म देने के तत्काल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अगली सैल्मन मछली को जन्म देने के लिए ही उसे पृथ्वी पर भेजा गया है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि इसके अलावा किसी काम के लिए भेजा गया होता तो जैसे ही उसने अगली सैल्मन मछली को जन्म देने लायक परिस्थिति ठीक है पैदा की, वैसे ही वो मर कैसे गई। ये घटना अपने में संदेश दे रही है। इस घटना में कोई मैसेज है, उस मैसेज को डिकोड करेंगे तो हम पाएंगे कि इस घटना में जो मैसेज है वो ये कि सैल्मन का जन्म सिर्फ अपने समान दूसरी सैल्मन को जन्म देने के लिए ही हुआ था। अर्थात वह अपने समान
प्रजाति को उत्पन्न करने का विशिष्ट उद्देश्य लेकर पृथ्वी पर आई थी। और जैसे ही वो लक्ष्य पूरा हुआ, बात खत्म हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। और पैतृक संरक्षण और पैतृक लगाव ये भी सारे जानवरों में देखा जा रहा है। ठीक है, किसी ये मनुष्य की बपौती नहीं है। आप देखते हैं शेर भी अपने बच्चे के प्रति ममत्व से युक्त है, वो सबके प्रति क्रूर है। और ये वृत्ति आप हर जानवर में देखेंगे और मनुष्यों में भी देखेंगे। कहावत है कि अपने पूत पुतनिया और दूसरे के धतिंगड़, कि अपने जो पुत्र हैं वो तो बहुत बड़े हो जाने पर भी पुतनिया नजर आ रहे हैं, छोटे नजर आ रहे हैं, और दूसरे के छोटे पुत्र भी धतिंगड़ यानी बहुत बड़े नजर आ रहे हैं। ये पैतृक लगाव ये पाया जा रहा है मनुष्य में, और वो संरक्षण चाहता है उसका जिसे वो जन्म देता है, यानी जन्म देना और संरक्षण करना, ये मूल वृत्ति है। ये मूल वृत्ति है। क्यों? इसी उद्देश्य के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। ये वो विशिष्ट ध्येय है। इसीलिए कई विधिक व्यवस्थाओं में इस्लाम भी उसमें शामिल है। निकाह को इबादत माना है और निकाह को सुन्नत माना है। हर वो काम जो रसूल ने किया है वो इस्लाम के मतावलंबियों के लिए सुन्नत है और उन्हें उसी रूप में करना है। जो कुछ उनके रसूल ने किया है। रसूल ने 13 शादियां की। ये ठीक है कि खदीजा जब तक जीवित रही, उनकी पहली पत्नी, तब तक उन्होंने कोई शादी नहीं की। लेकिन खदीजा की मृत्यु के बाद उनकी 13 शादियां हुई हैं। ठीक है, जिनमें से अधिकांश तलाकशुदा या विधवा महिलाएं ये थी। अधिकांश हो सकता सारी, क्योंकि खदीजा भी विधवा थी, विडो थी। लेकिन आयशा विडो नहीं थी। ठीक है, बीबी आयशा विडो नहीं थी, इसलिए सारी नहीं कह सकते। ठीक है, और यजीद की बुआ, जिसे यजीद ने इमाम हुसैन और हसन और हुसैन की हत्या की थी, उसकी बुआ वो भी हजरत की, ठीक है, जोजा थी। और बेबी, ठीक है, विधवा या तलाकशुदा नहीं थी, इतनी सारी नहीं। लेकिन निकाह सुन्नत है और हमारे यहां भी विवाह संस्कार है। हमारे यहां विवाह संस्कार है। ठीक है, बच्चों के पालन पोषण का कर्तव्य है व्यक्ति पर, जिसे हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट की धारा 23 उसमें मान्यता भी मिली है। और हिजानत से संबंधित प्रावधान, आपको प्रावधान तो है, लेकिन हिजानत से संबंधित यानी संरक्षण से संबंधित व्यवस्था आपको मुस्लिम लॉ वहां भी मिलेगी, हर जगह मिलेगी। क्योंकि यह विशिष्ट ध्येय है जो मूल वृत्ति के तौर पर मनुष्य को दिया गया है। और विधिक व्यवस्थाओं में इस ध्येय की आपूर्ति हेतु जो नियम पाए जा रहे हैं वे प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के कारण पाए जा रहे हैं। क्योंकि प्राकृतिक विधि के सिद्धांत और मनुष्य की मूल वृत्तियां एक समान है। और यहां भी आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। ये दो मूल वृत्तियां वहां भी हैं और ये दो मूल वृत्तियां आप में भी हैं। एक और मूल वृत्ति है, यहां जानवर आपसे कमतर है और इस मूल वृत्ति के कारण ही आपको जानवरों से बेहतर यह माना गया है। और वो मूल वृत्ति है कि मनुष्य में सत्य जानने की इच्छा है, उसमें सत्य के प्रति एक आकर्षण है। अब
अब जरा आप विचार करें, समाज के लोगों को देखें, वो कहते हैं हमें क्या मालूम, कुछ भी होता रहे, ठीक है, हम क्यों ढूंढे क्या होना चाहिए, हमें क्या मतलब, चाहे जो कुछ हो। इसी वजह से आप जानवरों से अलग माने गए हैं कि आप में विवेक की अंतर्दृष्टि है, आप ये सोच सकते हैं कि क्या होना चाहिए, यानी सत्य की खोज यही आपको जानवरों से डिफर बनाती है। तो जो ये कहते हैं कि हमें क्या मतलब, चाहे कुछ हो, वे जानवर ही हैं, क्योंकि उनकी दो मूलवृत्तियों का विकास हुआ है, तीसरी मूलवृत्ति का विकास हुआ ही नहीं। ये तीसरी मूलवृत्ति है जो आपको जानवरों से अलग कर देती है, और सिर्फ यही मूलवृत्ति है। इसका मतलब प्राकृतिक विधि का सिद्धांत यह भी आदेश देगा कि वह सब कुछ किया जाए जो मनुष्य को सत्य की खोज के में सहायता प्रदान करे, और मनुष्य को सत्य की खोज में क्या सहायता देगा। तो मनुष्य को सत्य की खोज में जो सहायता देगा वह जानना यह है। जब आप जानेंगे तभी सत्य को खोज पाएंगे। जानकारी के अभाव में सत्य खोजा नहीं जा सकता, और जो आप खोजेंगे उसे दूसरों को बताना यह भी आपका नैतिक और मानवीय कर्तव्य है। इसीलिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि ठीक है जानने और बताने से संबंधित है, उसको कानूनों में स्थान मिला है। शिक्षा मूल अधिकार बनी है। ऐसे सिद्धांत, ऐसी चीजें जहां भी आप विधिक व्यवस्था में देखें, आपको समझ जाना चाहिए कि यह विधिक व्यवस्था में इसलिए है क्योंकि यह प्राकृतिक विधि के आदेश। और प्राकृतिक विधि के आदेश क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक विधि के सिद्धांत मनुष्य की मूल वृत्तियों के समान हैं, और मनुष्य की मूल वृत्तियां तीन हैं, जिनमें से दो जानवरों में भी है, किंतु तीसरी सत्य के प्रति उसमें एक आकर्षण, यह तीसरी जानवरों में नहीं है। और चूंकि इस प्रकार का प्रावधान की शिक्षा मूल अधिकार के तौर पर मान्य हो, यह मनुष्य को जानने में सहायक है, ठीक है, मनुष्य की जानकारी का लेवल इसको बढ़ा देती है। इसलिए प्राकृतिक विधि की जो अपेक्षा है उसको पूरा करने के लिए कानूनों में इस ढंग की चीजों को मान्यता ये मिली है। प्राकृतिक विधि अगर एक लाइन में बोले तो उन आदेशों और निषेधों का संग्रह है जो कुछ करने या कुछ न करने का आदेश देते हैं, और ये कुछ करना और न करना ऐसा है कि अगर ये किया जाए या न किया जाए तो मानो कभी शांति या प्रसन्नता, ठीक है, इसका अनुभव नहीं कर पाएगा, या मनुष्य को यूं कह लें कि मनुष्य को शांति और प्रसन्नता का अनुभव हो, इसके लिए इनके द्वारा जो किया जाना आदेशित किया गया है वो किया जाए, और जो न किया जाना अपेक्षित किया गया है वो न किया जाए। और ये आदेश निर्देश निकलेंगे कहां से? ये आदेश निर्देश निकलेंगे प्राकृतिक विधि के 3 सिद्धांतों से। और प्राकृतिक विधि के सिद्धांत संख्या में कितने हैं? 3। और वे प्राकृतिक विधि के सिद्धांत कहां से आएंगे? मनुष्य की मूल वृत्ति,
उससे आएंगे, क्योंकि इनमें और उनमें समानता है। और ये सिद्धांत जिन कामों को करने से संतुष्ट होंगे उन कामों का किया जाना हम राज्य की विधि के माध्यम से आदेशित करेंगे, और जिन कामों को करना ये निषेधित करेंगे उन कामों का न किया जाना हम राज्य की विधि के माध्यम से अपेक्षित करेंगे। इस प्रकार की, ठीक है, प्राकृतिक विधि की अर्थ क्योंकि ये पार्ट कल माइक बंद हो गया था इसलिए ये पार्ट छूट गया, अन्यथा ये कल ही कंप्लीट होता। और जब इस रूप में हम प्राकृतिक विधि को देखते हैं तो प्राकृतिक विधि एक आदर्श के तौर पर हमारे सामने आ जाती है, जो राज्य की विधि की विधिमान्यता को निश्चित करने का आधार बन जाती है, और यह वह प्रक्रिया भी तय कर देती है जिसके माध्यम से राज्य की विधि की अंतर वस्तु को ढूंढा जा सकता है। इसके साथ ही साथ ये क्या होना चाहिए यह बताकर राज्य की विधि जो, ठीक है, इस रूप में हमारे सामने है कि वो है तथ्य रूप में, राज्य की विधि जो है और जो होना चाहिए उसको बताकर इन दोनों के बीच एक संबंध ये स्थापित कर देती है और विधायन की दिशा इसको तय कर देती है। राज्य की विधि को विधि क्यों माना जाए, अर्थात उसके अस्तित्व के लिए आधार यह प्रदान कर देती है। और कल भी हमने चर्चा की थी कि प्राकृतिक विधि के जो विभिन्न विचारक उन्होंने प्राकृतिक विधि को इनमें से एक या एकाधिक तरीके से समझा और, ठीक है, व्याख्यायित किया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल लॉ, ये अर्थ। अब प्राकृतिक विधि हमने कहा 3 कालों में, ठीक है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा अध्ययन की गई है। एक प्राचीन काल, मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। और प्राचीन अध्ययन और मध्य काल के जो अध्ययन है वो प्राकृतिक विधि को ऐसी विधि के रूप में देखते हैं, राज्य की विधि जिस विधि, ठीक है, जिस विधि या जिस विधिक सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए, अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और यदि अकॉर्डिंग या अनुरूप नहीं है तो राज्य की विधि सिर्फ इसी आधार पर कि वह प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, अपनी विधि मान्यता खो बैठती है। और जब वह अपनी विधि मान्यता ही खो देती है तो वह विधि रही नहीं जाती है, क्योंकि फिर सैद्धांतिक रूप से उसे विधि नहीं कह सकते, लेकिन तथ्य के तौर पर वह मौजूद है क्योंकि राज्य ने लागू कर रखी है। तो नागरिक को ऐसी राज्य की विधि का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जो प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अविधिमान्य है। यह प्रश्न प्राचीन काल और मध्यकाल के विचारकों के सामने बार बार खड़ा होगा और इसका वो कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। और यही प्रश्न आधुनिक काल में प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों में ये शामिल कर देने का आधार बनेगा कि नो डाउट प्राकृतिक विधि वो मानक है, वो मापक है जिसके आधार पर राज्य की विधि की विधिमान्यता को तय किया जा सकता है। यानी राज्य की विधि विधि है या नहीं है ये जाना जा सकता है, लेकिन उसकी विधिमान्यता यानी उसके वैध होने के लिए जो आधार है वो प्राकृतिक विधि से मान्यता नहीं बल्कि राज्य से मान्यता है, और राज्य से उसकी मान्यता प्राकृतिक विधि से विपरीत होने पर भी प्रभावित नहीं होती। इसलिए राज्य की विधि बिना अपनी विधि मान्यता खोए प्राकृतिक विधि के अनुरूप भी हो सकती है और प्राकृतिक विधि के विपरीत भी हो सकती है। यह आधुनिक अध्ययन है
और इसने उस समस्या का समाधान कर दिया जो प्राचीन काल और मध्यकाल में सामने आई थी। प्राकृतिक विधि के विचारकों के सामने वो उत्तर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि राज्य की विधि तभी तक वैध है जब तक प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के अनुरूप। यानी उनके हिसाब से राज्य की विधि की विधिमान्यता का आधार कहां था? प्राकृतिक विधि से, ठीक है, संगतता होने, ठीक है, होने के आधार पर राज्य की विधि थी। उसकी वैधता का आधार ये प्राकृतिक विधि से समानता ये थी। अब वो प्राकृतिक विधि के विपरीत तो वैध ही नहीं है, लेकिन राज्य उसे इन्फोर्स तो करा ही रहा। अब क्या किया जाए, इसका उत्तर नहीं आ पा रहा। आधुनिक काल ने किया, समस्या ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक विधि इससे अनुरूप था, राज्य की विधि के विधि हो जाने के नैतिक आधार को प्रस्तुत करती है। ठीक है, राज्य की विधि को प्राकृतिक विधि के अनुरूप होना चाहिए, किंतु राज्य की विधि होने के लिए अपनी वैधता प्राकृतिक विधि से अनुरूपता से नैतिक रूप से भले ही प्राप्त करे, लेकिन विधिक रूप से नहीं। विधिक रूप से वह अपनी वैधता राज्य से, अपनी मान्यता इससे प्राप्त करती है, और चूंकि उसकी वैधता राज्य से मान्यता इसके कारण है, इसलिए वो प्राकृतिक विधि के विपरीत है। तो नैतिक, ठीक है, आधार राज्य की विधि के विधि हो जाने के लिए भले ही न हो, लेकिन उसके लिए कानूनी आधार राज्य से मान्यता ये तो प्राप्त ही है। इसलिए अगर वो प्राकृतिक विधि इसके विपरीत भी है तो भी वह विधि का स्वरूप नहीं खोती, अर्थात अपनी विधि मान्यता बनाए रखते हुए वह विधि के रूप में मान्य रहती है। लेकिन विधि में अपने अनुपालन के बंधन को उत्पन्न करने के लिए उसका नैतिक होना यह भी जरूरी है। अगर विधि अनैतिक, अर्थात वह प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के विपरीत, तो आप बल से उसे लागू भले ही करा लो, लेकिन उसमें वह, ठीक है, प्रेरणा नहीं पाई जाएगी कि मनुष्य को स्वयं वह अपने पालन के लिए विवश करे। अधिकांश विधियां ऐसी हैं जो मनुष्य को स्वयं अपने में निहित तर्क और अपने में निहित प्रेरणा, इसके कारण से अपने अनुपालन के लिए प्रेरित ये करती है। उस प्रेरणा की कमी होगी अगर वह प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के विपरीत होगी। ये प्राचीन अध्ययन, मध्यकालीन अध्ययन और आधुनिक अध्ययन। अब हम लोग हिस्टोरिकली प्राकृतिक विधि को देखते हैं कि हिस्टोरिकली ये डेवलप कैसे हुई। सबसे पहले प्राकृतिक विधि किसको समझा गया, और हमने आपसे ये भी कहा था कि समय के हिसाब से अनेक विद्वानों ने प्राकृतिक विधि का अध्ययन किया है और उन्होंने प्राकृतिक विधि को विभिन्न नामों से पुकारा है। किसी ने इसे ईश्वरीय विधि कहा है, किसी ने इसे शाश्वत विधि कहा है, किसी ने इसे मानवता की विधि कहा है, किसी ने इसे नैतिकता की विधि कहा है। ये नाम है जो प्राकृतिक विधि को दिए गए, और किसी ने प्राकृतिक विधि यही कहा। इसके विभिन्न नाम हैं और इसके अध्ययन के विभिन्न तरीके हैं कि ये आदर्श है, ये प्रक्रिया है, आदि आदि। इसके अध्ययन के समय के दृष्टिकोण से 3 कालखंड हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब हम हिस्टोरिकली अध्ययन इसका प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहले प्राकृतिक विधि को क्या समझा गया और प्राकृतिक विधि किस स्वरूप में सामने आई। तो जब हम इस दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो प्राकृतिक विधि सबसे पहले हमारे सामने जो आती है वो हम्मुराबी की संहिता। हमने पहले भी कहा कि आप ऐसा मत मानिए कि हमारे यहां नेचुरल लॉ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, ये मत मानिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम सैकड़ों साल गुलाम रहे हैं।
और सैकड़ों साल गुलाम रहने के कारण जो हमारी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के हिसाब से न तो हमें मूल्यांकित किया जाता है, न हमारी व्यवस्था को मूल्यांकित किया जाता है। हमारी जो विधिक व्यवस्था है वो ग्रीक, रोम, इसकी विधिक व्यवस्था पर आधारित विधिक व्यवस्था जो इंग्लैंड की है, इंग्लैंड की विधिक व्यवस्था इन दो व्यवस्थाओं के आधार पर स्थापित हुई और वहां की विधिक व्यवस्था के आधार पर हमारी विधिक व्यवस्था स्थापित हुई। और जिस समय इंग्लिश विधिक व्यवस्था यहां की व्यवस्था बनी, उस समय यहां की जो ओरिजिनल विधिक व्यवस्था थी वह इतनी पक्षपातपूर्ण और इतनी खराब थी कि लोगों ने एक विदेशी विधिक व्यवस्था को भी हाथों हाथ स्वीकार किया और इंग्लैंड की विधिक व्यवस्था हमारी विधिक व्यवस्था ये बनकर हमारे सामने आ गई। क्योंकि तत्कालीन व्यवस्था इतनी भेदभावपूर्ण है। तत्कालीन व्यवस्था ये कहती थी एक पुरुष की गवाही इज इक्वल टू दो महिलाओं की गवाही, यानी दो महिलाओं की गवाही एक तथ्य पर है और एक पुरुष की गवाही एक तथ्य के अस्तित्व के संबंध में है, तो बात बराबर है। अब इस बात का कोई तार्किक आधार नहीं हो सकता, लेकिन थी यह व्यवस्था। उस समय जो विधिक व्यवस्था थी उसमें हद, दिया और ताजीर जैसे दंड थे जो निरंकुश थे, जिनका कोई तार्किक आधार नहीं। और वो उस समय की विधिक व्यवस्था थी, इसलिए जब इंग्लैंड की विधिक व्यवस्था यहां आई तो हाथों हाथ ली गई। और चूंकि वह विधिक व्यवस्था हमारी विधिक व्यवस्था का आधार बनी, इसलिए उस विधिक व्यवस्था, उसके लिए जो आधार है, उसी का अध्ययन हम अपनी विधिक व्यवस्था के आधार के तौर पर करते हैं। इसलिए प्राकृतिक विधि, इसका अध्ययन जब हम शुरू करते हैं तो हम जब ऐतिहासिक तरीका यह लगाते हैं अध्ययन के लिए, अर्थात प्राचीन काल में प्राकृतिक विधि किसको समझा गया, जब हम इस प्रश्न पर विचार करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में, जिसे अंध युग यह भी कहा गया है, यह भी कई बार पूछ दिया जाता है कि अंध युग के प्राकृतिक विधि के विचारक कौन हैं। ठीक है, तो अंध युग के जो प्राकृतिक विधि के विचारक हैं वो सेंट ऑगस्टाइन हैं, सिसरो हैं, जेनो हैं, संत थॉमस एक्विनास हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक विधि के अब संत लगा हुआ है नाम किया गया। इसका मतलब ये कौन रहे होंगे? पादरी, क्यों? सेंट थॉमस एक्विनास वे रोम में कैथोलिक जो धर्म है ईसाइयों का, उसमें संतों की व्यवस्था ये की गई है। जो अब्राहिमी मत है, चाहे वह यहूदी हो, ठीक है, चाहे इस्लाम और चाहे क्रिश्चियनिटी, यहां मौजूदा इसका कॉन्सेप्ट है। मौजूदा यानी चमत्कार। ये माना जाता है कि ईसा मुर्दों को जिंदा कर देने के मौजूदा ये दिखाने में सक्षम थे। उनके पास, उन्हें ये मौजूदा देकर ईश्वर ने जमीन पर भेजा था। ठीक है, मूसा, उन्हें भी कुछ मौजूदा दिखाने की कैफियत ये ऊपर से मिली थी। और हजरत मोहम्मद, उनके अनुयायी उन्हें दो जहां का मालिक मानते हैं और ये मानते हैं कि दोनों जहां, वो हम तीन जहां मानते हैं, वो दो जहां मानते हैं कि दो जहां की रचना उन्हीं के लिए की गई और वे सभी मौजूदात दिखाने के लिए संपन्न है। वहां से ये संत की संकल्पना आती है। संत नबी नहीं है, संत मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, लेकिन वो मौजूदा दिखाने की शक्ति से संपन्न है, ऐसी उनकी मान्यता है। हमारे यहां मदर टेरेसा को भी उनके मरने के बाद कैथोलिक
जो पोप हैं उनके द्वारा संत की मान्यता दी गई है। तो संत अगस्टाइन, संत थॉमस एक्विनास, ये अंध युग के विचारक हैं प्राकृतिक विधि के। और जब ये ठीक है संत हैं, इसका मतलब धार्मिक परंपरा से जुड़े हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि प्राचीन काल में प्राकृतिक विधि, ठीक है, धार्मिक विधियां, इनके बीच कोई अंतर नहीं था। यानी धर्म के द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले बंधन, विधि के द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले बंधन और नैतिकता के द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले बंधन, इन तीनों के बीच एक संबंध था। यानी विधिक बंधन और नैतिक बंधन ये धर्म से ही आता था, ठीक है ना। हमारे यहां धर्म की अवधारणा ये अलग है, इसलिए ठीक है हमारे यहां उस ढंग की स्थिति नहीं, ठीक है। ये प्राचीन काल की स्थिति है। तो प्राचीन काल में जब हम प्राकृतिक विधि का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्राचीन काल में प्राकृतिक विधि ईश्वर की इच्छा के रूप में हमारे सामने आती है। प्राकृतिक विधि जिसको माना गया है वो ईश्वर की इच्छा है, ठीक है ना। ईश्वर की इच्छा को ही प्राकृतिक विधि माना गया है। ईश्वर की इच्छा ढूंढी कैसे जाएगी, क्योंकि ईश्वर बताने तो आएगा नहीं कि मेरी इच्छा क्या है। यह एक अलग समस्या है, इस समस्या का भी समाधान करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी केप्ट बाय यू इन योर माइंड दैट इन एंशिएंट पीरियड्स, ठीक है, जो नेचुरल लॉ है उसको डिवाइन विल ये माना गया है, ईश्वरीय इच्छा। ये प्राकृतिक विधि है। ये कैसे सामने आएगी, क्योंकि ईश्वर बताने नहीं आएगा, ये एक अलग बात है। लेकिन ईश्वर की इच्छा, इसी को प्राकृतिक विधि माना गया। क्यों? प्राकृतिक विधि का अर्थ क्या है? वो आदेश और निषेध जिनके पालन के अभाव में मानव समाज में शांति और प्रसन्नता ये कभी कायम नहीं हो सकती। तो ये बट नेचुरल है कि अगर ईश्वर की इच्छा का पालन किया जाए तो डेफिनेटली मानव समाज में शांति और प्रसन्नता बनी रहेगी, क्योंकि ईश्वर की इच्छा कभी ऐसी नहीं हो सकती कि मानव समुदाय जिसका निर्माण स्वयं उसने किया है उसमें अशांति या अप्रसन्नता ये हो, उसकी इच्छा कभी हो ही नहीं सकती। ये कॉन्सेप्शन के खिलाफ बात है। जैसे कॉन्सेप्शन के खिलाफ क्या है कि खट्टा मीठा हो जाए, मीठा खट्टा हो जाए, ये कॉन्सेप्शन के खिलाफ है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे ही है कि ईश्वर के बारे में ये नहीं माना जा सकता कि वो कोई ऐसी इच्छा कर सकता है कि मानव समुदाय अशांत और अप्रसन्न हो जाए, ये संभव नहीं। और जब ये संभव नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ ईश्वर की इच्छा अगर कहीं हमें मिल जाए तो उसे राज्य की विधि में स्थान देकर हम राज्य की विधि को प्राकृतिक विधि के अनुरूप बना सकते हैं और मानव समाज में शांति और प्रसन्नता ये कायम कर सकते हैं। इस बात की लिखित मान्यता, या यूं कहें इस बात का लिखित प्रमाण पहली बार हमें कहां मिलता? हम्मुराबी की संहिता में, ठीक है। हम्मुराबी की संहिता में पहली बार इसका लिखित प्रमाण ये हमारे सामने उपलब्ध होता है। तो हम लोग बात कर इस बात का लिखित प्रमाण
कि ईश्वर की इच्छा, इसके अनुपालन के माध्यम से प्राकृतिक विधि को न सिर्फ प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के अनुरूप राज्य की विधि का निर्माण यह भी किया जा सकता है। इस बात का लिखित प्रमाण ये पहली बार हम्मुराबी की संहिता इसमें मिलता है। हम्मुराबी की संहिता, हम्मुराबी एक शासक है, ये ईसा से भी पहले सन नहीं, क्योंकि सन की कल्पना तो ईसा के बाद है। ईसा से 1790 साल पहले शासन में आया, और जब ईसा के जन्म को, ठीक है, जब ईसा के जन्म को 1740 साल बचे, यानी लगभग 50 वर्ष, लगभग 1790 में अस्तित्व में आया, जब 1740 वर्ष ईसा को बचे, इसका मतलब 50 साल लगभग इसने शासन किया है। और इस 50 साल के लगभग के शासनकाल में हम्मुराबी ने जो निर्णय दिए, उन निर्णयों को कोडिफाइड ये किया है, और वो निर्णयों की संहिता ये उपलब्ध है। और उस निर्णय की संहिता में जो प्रस्तावना लिखी गई, उस प्रस्तावना में ये कहा हम्मुराबी ने कि मुझे ईश्वर की ओर से लोगों पर न्याय के माध्यम से और उनकी भलाई के लिए, ठीक है ना, मुझे ईश्वर के द्वारा विधि और न्याय के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए उनके ऊपर शासन करने के लिए भेजा गया है। जब इस प्रियम्बल को हम डिकोड करते हैं तो हमारी उस समस्या का समाधान होता है जो ईश्वर की इच्छा को ढूंढने के संबंध में है। ये सही है, तार्किक तौर पर ईश्वर की इच्छा को प्राकृतिक विधि मान लेना इसलिए ठीक है क्योंकि प्राकृतिक विधि के जो सिद्धांत हैं वे ऐसे हैं कि उनका अनुपालन मानव समुदाय में शांति और प्रसन्नता इसको स्थापित कर देगा। तो ईश्वर की इच्छा, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है, इसलिए उसकी इच्छा ये कभी नहीं हो सकती कि मानव समुदाय में शांति और प्रसन्नता न हो। इसलिए ईश्वर की इच्छा को प्राकृतिक विधि के अनुरूप मानने का जो तार्किक आधार है वो तो इससे मिल जाता है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं होता कि आखिर ईश्वर की इच्छा को जाने कैसे, क्योंकि ईश्वर बताने नहीं आ रहा कि उसकी इच्छा क्या है, तो कैसे जानेंगे? ये समस्या इससे पूरी नहीं होती। इस समस्या का समाधान हम्मुराबी संहिता को डिकोड करने पर मिलता है। उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे ईश्वर ने भेजा है, ठीक है, ईश्वर ने मुझे भेजा है लोगों के भले के लिए, न्याय और विधि के माध्यम से, ठीक है, उन पर शासन करने के लिए। इसका मतलब यह हो गया, और विधि तत्कालीन समय में शासन करने के लिए बनाई किसने? स्वयं उसने, हम्मुराबी ने बनाई ना, ठीक है। तो इससे यह बात क्लियर हो गई कि अगर ईश्वर अपना प्राधिकार किसी को देकर अगर पृथ्वी पर भेजता है तो एज ए डेलीगेट ऑफ द गॉड, ठीक है, ईश्वर द्वारा विधायन की शक्ति प्रत्यायोजित कर दिए जाने के कारण वह जो कुछ बनाएगा वह आवश्यक रूप से
ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही होगा, क्यों? ईश्वर सर्वसमर्थ है। वो अगर किसी को अपनी ताकत देकर भेज रहा है तो डेफिनेटली उसने उस व्यक्ति को अपनी ताकत दिए जाने के योग्य पाया होगा, तभी तो दी होगी, अन्यथा उसी को चुनाव क्यों? और जब उसका चुनाव ईश्वर ने कर लिया, फिर वो जो कुछ बना रहा है वो निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही है। और फिर ये व्यक्ति जो कुछ बना रहा है वो राज्य की विधि भी है और उसमें ईश्वरीय तत्व भी है, ठीक है, क्योंकि उसे ईश्वर ने भेजा है। अब विधि आ गई, अब ये विधि ईश्वर द्वारा प्रकट इच्छा के अनुरूप है, ये कैसे जाने? तो हम्मुराबी की संहिता उसका समाधान भी प्रस्तुत करती है, कहती है विधि और न्याय के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए। इसका मतलब लोगों की भलाई जिससे नहीं हो रही, ठीक है, न तो उस कार्य को विधिपूर्ण कार्य कह सकते हैं और न उस स्थिति को न्याय कह सकते हैं, क्योंकि न्याय तो परिस्थिति का नाम है ना भाई। न्याय तो आज भी परिस्थिति का नाम है कि न्याय क्या है? जो होना चाहिए। तो जो होना चाहिए यदि वो हो रहा है तो क्या हो रहा है? परिस्थिति निर्मित हो रही है ना। तो न्याय तो आज भी सिचुएशन है, आज भी वो सिचुएशन से अलग कहां है? आज भी तो वो सिचुएशन है। तो हम्मुराबी की संहिता कह रही है कि विधि और न्याय के माध्यम से, कुछ नहीं आ रहा है, फालतू से ला रहे हैं, ठीक है, विधि और न्याय के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, मुझे शासन करने के लिए भेजा गया। तो वो जो कुछ कह रहा है, बिकॉज ही हैज मेड दैट इन डेडिकेटेड पावर, दैट इज वाई दैट विल बी द लॉ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ, ठीक है ना। और वो लॉ है, ये जाने कैसे? अगर वो लोगों की भलाई कर रहा है तो लॉ है, और अगर वो लोगों की भलाई सुनिश्चित करने वाली परिस्थिति को जन्म दे रहा है तो न्याय हो रहा, वो न्याय सिचुएशन है। तो हम्मुराबी की संहिता से यह तय हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के प्राधिकार से युक्त हो तो वह मनुष्यों के लिए विधि का निर्माण यह कर सकता है। अगर ईश्वर के प्राधिकार से युक्त हो तो वह मनुष्यों के लिए विधि का निर्माण कर सकता है। तो अगर किसी से ईश्वर ने स्वयं बात की हो तो वो तो कर ही देगा भाई। अगर ईश्वर ने स्वयं किसी से बात की हो, अगर ईश्वर द्वारा प्राधिकार दिए जाने पर कोई विधि निर्माण कर सकता है, तो अगर ईश्वर स्वयं किसी से बात करे तो तुम विधि निर्माण कर ही देगा। तो यहूदी विधिक सिद्धांत और इस्लामिक विधिक सिद्धांत दोनों ईश्वर की इच्छा को, उनके पैगंबरों के को ईश्वर द्वारा स्वयं बताए जाने के कारण, ठीक है, ईश्वर की इच्छा को जानने का दावा करते हैं, ठीक है ना। यहूदी धर्म चलाया किसने? हजरत मूसा ने। हजरत मूसा के बारे में यह माना जाता है, एक पर्वत कोहेतूर, ये मिस्र में, गाना जानी दुश्मन पिक्चर है, गाने भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। देखा न सैया हमार जैसा, ये गाना है, उसकी पहली लाइन शुरू होती है कि हीरा नहीं कोई कोहिनूर जैसा, पर्वत नहीं कोई कोहेतूर जैसा, मीठा नहीं कोई खजूर जैसा, मेवा नहीं कोई अंगूर जैसा। यहां से ऐसे शुरू होता है। कोहेतूर, ये कोहेतूर उस पर्वत का नाम है जिस पर हजरत मूसा ने ईश्वर से बात की थी, ऐसा विश्वास किया जाता है। ये विश्वास किया जाता है। तो हजरत मूसा को कोहेतूर पर जब ईश्वर से बात करने का अवसर मिला तो ईश्वर ने जो इच्छा जाहिर की
वो मोसेस ने यानी मूसा ने आकर लोगों को बताई कि ये ईश्वर की इच्छा है। ठीक है ना? तो अब ईश्वर की इच्छा जब हमें मिली गई सीधे सीधे कि ऐसे आपको रहना चाहिए, तो हमें, ठीक है, धार्मिक तौर पर कैसे रहना चाहिए यह भी पता लग गया, और विधिक तौर पर हमें कैसे रहना चाहिए यह भी पता लग गया। और चूंकि ईश्वर की इच्छा के पालन का नैतिक कर्तव्य भी हम पर है, तो हमें जो नैतिकता की विधि है वो भी मिल गई। यानी यहूदी विधिक दर्शन क्या करता है? विधिक कर्तव्यों में, नैतिकता के कर्तव्यों में और धार्मिक कर्तव्यों में एक अंतर संबंध देखता है, और तीनों ईश्वर की इच्छा पर आधारित हैं। और ईश्वर की इच्छा को जाना कैसे गया है? मोसेस के माध्यम से। ठीक है ना? मूसा ने बताया, मूसा ने आकर लोगों से कहा, ठीक है, कि ईश्वर की यह इच्छा है, और उनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि लोगों ने यह कहा कि चूंकि यह ईश्वर की इच्छा है, और ईश्वर हमारा राजा है, हमारा न्याय निर्णायक है, और हमें विधि को प्रदान करने वाला है, इसलिए ईश्वर की इच्छा का, ठीक है, पूर्णतः लागू होगी और हम उसके प्रत्येक शब्द का पालन करेंगे। अब जब लोगों ने यह एश्योरेंस दे दिया, इसका मतलब धार्मिक कर्तव्यों का पालन, इन्हीं ईश्वर द्वारा बताए गए कर्तव्यों का पालन, ये उनका नैतिक कर्तव्य बन गया, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है कि हम पालन करेंगे। और चूंकि वो ईश्वर की इच्छा और वे ईश्वर के अनुयायी हैं, इसलिए धार्मिक कर्तव्य की वो पालन करें। और चूंकि उसमें मानव की प्रसन्नता को और मानव समुदाय में शांति को स्थापित कर देने की क्षमता लायक नियम समाविष्ट हैं, इसलिए वो विधिक नियमों का प्रतिपादन यह भी कर रहा है। इसलिए यहूदी विधिक सिद्धांत में धार्मिक, नैतिक और विधिक संबंध तीनों का समावेश है, और यहीं से सेकुलरिटी की अवधारणा पैदा होना शुरू हो जाती है। क्योंकि उन देशों में धार्मिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य और विधिक कर्तव्य, इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा गया है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमेशा धार्मिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य और विधिक कर्तव्य अलग अलग करके देखे गए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुनाभाई माता, ये नैतिक कर्तव्य होगा, विधिक नहीं है, धार्मिक नहीं है। धार्मिक कर्तव्य ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करना या उसकी पूजा करना है, वो नवदा भक्ति में दिखाई दे रहा है। प्रथम भगत कर संतन कर संगा, वो धार्मिक कर्तव्य है। और विधिक कर्तव्य स्वयं राज्य निश्चित करता है, और राज्य पर एक, ठीक है, मर्यादा ये रखी गई है कि वो नैतिकता अर्थात धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता। धर्म, वो जो मान्यता प्राप्त सिद्धांत हैं जीवन के, उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। तो हमारे यहां धार्मिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य और विधिक कर्तव्य तीनों अलग करके देखे गए। इसीलिए कहा जाता है कि सेकुलरिटी हमारे खून में है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। सेकुलरिटी हम लेकर पैदा हुए हैं, वो हमारी मूलवृत्ति है। हमने कभी धार्मिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य और विधिक कर्तव्य एक करके देखे ही नहीं, इसलिए सेकुलरिटी हमारे खून में है। तुम्हें सेकुलरिटी सीखने की जरूरत है, क्योंकि तुम जहां से आए हो, ठीक है, उन व्यवस्थाओं में धार्मिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य और विधिक कर्तव्य को एक करके देखा गया है। ठीक है, यही स्थिति इस्लाम की है। और यहूदी विधिक दर्शन में भी जो कुछ ईश्वर ने स्वयं बताया उसे तोरा कहा गया। उनकी किताब का नाम, जैसे इस्लाम की किताब का नाम, पवित्र पुस्तक का नाम कुरान है, ईसाइयत की पवित्र पुस्तक का नाम बाइबल है, ऐसे ही यहूदियों की पवित्र पुस्तक का नाम ओल्ड टेस्टामेंट या तौरात है। और इसीलिए मूसा, जिसके ऊपर किताब ये भी नाज़िल हुई और ईश्वर के संदेश ये भी उसे मिले, उसे नबी और रसूल दोनों का दर्जा हासिल है। और जो केवल
ईश्वर के संदेशों को ग्रहण करता है, किताब उस पर आयत नहीं है, वह नबी है। रसूल सिर्फ 4 है, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद। ये चारों नबी भी हैं, रसूल भी हैं, बाकी सब नबी हैं किंतु रसूल नहीं है। तो तोरा ये ईश्वर द्वारा दिए गए आदेशों का लिखित संग्रह है और तोरा से हलक पैदा हुआ। हलक पैदा कैसे हुआ? जैसे नियम यह है कि ब्याज नहीं खाना चाहिए। अब जब यह नियम बना तब बैंकें नहीं थी, ठीक है, तब महाजनों से ब्याज ये मिलता था। आप तो सारे अरब राष्ट्र ब्याज ले रहे हैं, सारे मोहम्मद कंट्री, तो ब्याज में फर्क करना पड़ेगा। कौन सा ब्याज? क्योंकि भावना देखनी पड़ेगी। अगर ब्याज मना किया गया, कौन सा ब्याज जो दूसरे का उत्पीड़न है, शोषण है, वो नहीं लेना। व्यापार के सामान्य रूप में तुम मेरा पैसा यूज कर रहे हो और अपने लिए पैसा पैदा कर रहे हो, तो भाई मेरा पैसा यूज कर रहे हो तो हमें भी तो कुछ दो। ये तो व्यापारिक लेन देन है। अब इस पर फतवा आएगा, इसी को फतवा कहा जाता है कि जो मूल नियम है उससे तार्किक तौर पर वर्तमान परिस्थिति में समाधान निकालना, यही फतवा है। और जब ये फतवा अधिकृत तौर पर निकाले जाते हैं तो ये हलक का स्वरूप ग्रहण करते हैं। तो तोरा और हलक, हलक मान्यता प्राप्त, ठीक है, ये ठीक है आदेश है। और ये कैसे ना जाने गए? इंटरप्रिटेशन के आधार पर, मानवीय निर्वचन के आधार पर। और किसने किया है निर्वचन? मानव ने, ठीक है। और हलक प्राधिकृत क्यों है? क्योंकि वो तोरा से आया, और तोरा कहां से आया? ईश्वर की इच्छा। इसका मतलब हलक का पालन अगर होगा तो भी नेचुरल लॉ का पालन होगा ही होगा, क्योंकि हलक तोरा पर आधारित है। तोरा ईश्वर की इच्छा है जो स्वयं ईश्वर द्वारा बताई गई है और वो कभी अन्यायपूर्ण हो भी नहीं सकता। और हलक स्वीकार किया, इसका मतलब यह हुआ कि मानव विधि निर्मित कर सकता है। यह बात स्वीकृत होगी, क्योंकि हलक किसने बनाया? मानव ने। कैसे बनाया? इंटरप्रिटेशन से। इंटरप्रिटेशन कैसे किया? विवेक से। इसका मतलब 3 बातें क्लियर हो गई। अगर विवेक के अंतर्दर्शन के प्रकाश में स्थितियों का सही मूल्यांकन किया जाए तो ईश्वर की इच्छा को जाना जा सकता है। हलक जाना ना, वो है तो ईश्वर की इच्छा। इसका मतलब निर्वचन और विवेक के अंतर्दर्शन के प्रकाश में ईश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, ठीक है। ये बात यहां से निकलने लगी और यही बात आगे प्राकृतिक विधि के अध्ययन का आधार बनेगी। इस्लामिक विधिक सिद्धांत में, यहूदी विधिक सिद्धांत के मुताबिक ईश्वर की इच्छा हजरत मोहम्मद द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष जाने जाने के आधार पर, ठीक है, अपनी वैधता का दावा करती है। और ये दावा करती है कि चूंकि हजरत मोहम्मद ने स्वयं ईश्वर से उसे प्राप्त किया है, इसलिए उसका अनुपालन धार्मिक कर्तव्य भी है, नैतिक कर्तव्य भी है और विधिक कर्तव्य भी है। और वे इसको, ठीक है, इस विधि को नाम जो देते हैं, क्या नाम देते हैं? शरीयत। शरीयत नाम देते हैं इसको। और शरीयत में हदीस शामिल है। और हदीस क्या है? हलक के समान मानव के द्वारा अपने निर्वचन और अंतर्दर्शन के प्रकाश में शरीयत का मूल्यांकन करके ढूंढे गए नियम, वो हदीस हैं। हदीसें 2 प्रकार की हैं, एक जो आचरण से स्थापित की गई और एक जो बताई गई, ठीक है ना। सुन्नतुल कौल और सुन्नतुल फैल। तो इस काल में इस्लाम और यहूदी विधिक व्यवस्थाएं हैं जिन्होंने ईश्वर की इच्छा को प्रत्यक्ष जाने जाने के आधार पर विधिक व्यवस्था का निर्माण स्वीकार किया। और कल जो हम लोग बात करेंगे तो यहां से जो बात निकली है, हलक और हदीस, इसे मान्यता देने के आधार पर कि ईश्वर की इच्छा को स्वयं मानव द्वारा
जाना जा सकता है और अपने निर्वचन से ईश्वर की इच्छा के अनुरूप विधि का निर्माण किया जा सकता है। इस तरीके का उपयोग करके प्राकृतिक विधि के आधार पर प्राकृतिक विधि को ढूंढा जाएगा और उसके आधार पर राज्य की विधियों का निर्माण किया जाएगा। इसका एक कारण इस तरीके को कि मानवीय निर्वचन के माध्यम से ईश्वर की इच्छा को ढूंढा और जाना जाए, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए पड़ गई क्योंकि वे लोग जो ईश्वर की इच्छा को जान सकते थे, चाहे मूसा हो, चाहे ईसा हो और चाहे हजरत मोहम्मद हो, ये मानवीय स्वरूप में थे और मानव जीवन की एक सीमा है, वो खत्म हो गए। अब हजरत मोहम्मद के बारे में तो कहते खत्म नबीन है, उन पर नबूवत खत्म हो गई, अब कोई नबी आएगा ही नहीं। तो ईश्वर की इच्छा को जानेंगे कैसे? तो ईश्वर की इच्छा को कंटिन्यूअसली जाना जा सके, इसके लिए हमें निर्वचन की भूमिका को स्वीकार करना होगा। जैसे उन्होंने हदीस को स्वीकार किया है, ठीक है, इज्मा को स्वीकार किया है, ठीक है, इन सारी चीजों कयास को स्वीकार किया है, तो उस तरीके का उपयोग अन्य विधिक व्यवस्थाओं में होगा और निर्वचन के माध्यम से विवेक के अंतर्दर्शन के प्रकाश में प्राकृतिक विधि अर्थात ईश्वरीय इच्छा को जानने का प्रयास शुरू होगा और वह प्रयास यूनान में शुरू होगा। सोफिस्टस, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु इसके वाहक बनेंगे और प्राकृतिक विधि उस रूप में हमारे सामने आना शुरू होगी। कल उस पर बात करेंगे।